दो स्वरूप हैं, उनके ऊपर भी क्या है हमें इसको समझना है। किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी सुंदरता के साथ वर्णन किया है कि आज समाज में जो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के ऊपर एक तरह से चर्चा छिड़ा हुआ है और तरह तरह के इसमें कुतर्क भी दिए जाते हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी की यह सुंदर रचना कि जो सारे कुतर्कों को समाप्त करती हैं और सारे श्रेष्ठ शब्दों को सारे श्रेष्ठ वाक्यों को आपके सामने प्रस्तुत करती हैं और इसको हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 40 दोहा संख्या 22 से आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथय अगाधय अनादि अनुपा मोरे मत बड़ नाम दुहू ते किए जेहि जुग निज बस निज भूते। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। एक ब्रह्म है, उसके दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण है, दूसरा सगुण है। वे दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मत में, गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी सम्मत में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। कारण यह है कि अगर कोई कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कितना भी महान व्यक्ति हो, आकर के दो लोग बैठ जाएं और उनका नाम न हो और फिर उठ करके चले जाएं, तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन आया था, किस प्रकार से आया था, कैसा था। बताने में आपको घंटों लगेंगे। और अगर नाम का उद्बोधन हो जाए तो तुरंत लोगों के दिमाग में एक स्वरूप आ जाता है, अर्थात नाम से स्वरूप की कल्पना हो जाती है। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि नाम इन सबसे ऊपर है और नाम से ही आप स्वरूप की कल्पना कर लेते हैं, निर्गुण और सगुण की कल्पना कर ले सकते हैं। इसलिए नाम का जाप करने का संतों ने विधान दिया है कि आप नाम का जाप करिए, प्रभु अपने आप आपके सामने प्रकट होंगे। प्रौणी सुजन जनि जानहि जन की कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की एक दारुगत देखिए एक पावक समजुग ब्रह्म विवेकु उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहूं नाम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। गोस्वामी जी फिर लिख रहे हैं कि सज्जनगण इस बात को मुझ दास की जिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। अग्नि के समान किस प्रकार से है? जिस प्रकार से एक अग्नि प्रत्यक्ष रूप से दिखती है और दूसरी अग्नि लकड़ी के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से रहती है, जब रगड़ खाती है तो वह प्रकट होती है। यही दोनों का भाव है कि दोनों ही अग्नि के रूप में ही हैं और अग्नि एक जो है दिख रही है सगुण के रूप में और एक जिसको आप निर्गुण कहते हैं वह उस लकड़ी के अंदर समाहित है, अंदर ही बैठी हुई है और जब रगड़ होगी और एक दूसरे के ऊपर तब जाकर के वह जो है कि प्रकट होती है। वही है नाम का स्वरूप। और निर्गुण और सगुण ब्रह्म के लिए गोस्वामी जी ने यही कहा। इसी से गोस्वामी जी ने कहा मैंने नाम को ब्रह्म से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय छतय विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी नाम निरूपन नाम जतन ते सो प्रगटत जिमे मूल रतन ते। नाम की महिमा क्यों ऊपर बताई गई है? ऐसी विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। देखिए, प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण, दीन दुखी हैं, लेकिन जब नाम का निरूपण अर्थात नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते यही भांति बड़ा नाम प्रभाव अपार अकहूं नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है
अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम राम से भी बड़ा है। वो कह रहे राम से बड़ा राम का नाम। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं के शरीर को प्रकट किया और प्रकट करके विभिन्न प्रकार के दुखों को उन्होंने सह करके साधुओं को धन्य किया, परंतु नाम जापक जो व्यक्ति है वो सहज में ही प्रभु को अगर नाम का अखंड चिंतन करे, अखंड जाप करे, तो सहज ही प्रभु को प्रकट कर लेता है और उसका लाभ लेता है। राम एक तापसिति तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री को भी तारा, स्त्री को तार दिया, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना तथा पुत्र सुबाहु सहित समाप्त किया। परंतु फिर वो कह रहे हैं कि सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस प्रकार नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर दे, उस प्रकार से नाम नाश कर देता है। भंजेउ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, भंजेउ राम आपु भव चापू, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। नाम का भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बनु प्रभु कीन है सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुसनि कदल। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों के जड़ को उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन्हि रघुनाथ, नाम उधारे अमित कल वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा कहते हैं और नाम का जाप जो हमारे सिद्ध संत हैं वो भी कहते हैं कि अगर अनवरत नाम का जाप किया जाए या नाम का स्मरण किया जाए, नाम का चिंतन किया जाए, तो हमारा एक न एक दिन कार्य सिद्ध होगा। और कार्य का होगा, क्या होगा? कार्य वही होगा कि जो प्रभु श्री राम को पसंद है, जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण को पसंद है, जो भोलेनाथ को पसंद है, वो सारे कार्य सिद्ध होंगे। परंतु अनवरत नाम का जाप होना चाहिए। नाम का जाप करने से ये सारे कार्य सिद्ध होते हैं। बोले सियावते रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।